everyone. In this session, we will discuss about solution of mock test 1, that is of unit and measurement. So let's start our discussion here. Our first question is, if E is the energy, G is the gravitational constant, I is the impulse, M is the mass, the dimensions of this are same as that of. तो हमें बताना है कि ये जो टर्म है हमारी Gi m² अपॉन E², इसकी डायमेंशन जो है वो किसके साथ सेम होंगी। फर्स्ट ऑप्शन है मास, सेकंड ऑप्शन लेंथ, थर्ड ऑप्शन टाइम, फोर्थ ऑप्शन डी फोर्स। हमें बताना है इसकी डायमेंशंस किसके साथ मैच कर रही है, तो डायमेंशंस निकाल लेते हैं इसकी। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, तो एफ हमारे पास क्या होता है जी m1 m2 अपॉन r²। यहाँ से जी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एफ r² अपॉन m1 m2। तो फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है, mlt-2। ठीक है, r डिस्टेंस होता है तो ये l² हो जाएगा, नीचे मास है तो m² कर दिया। तो यहाँ से g की डायमेंशंस कितनी मिली मेरे पास, m-1 हो गया, ये l3 हो गया और t-2, ये g की डायमेंशंस आ गई। ठीक है, अब आई क्या है यहाँ पे, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है हमारे पास, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स की डायमेंशंस mlt-2 और टाइम t आ गया ये। तो इम्पल्स हमारे पास क्या मिला, mlt-1। ये इम्पल्स की डायमेंशंस आ गई। m तो है ही मास, नीचे एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशंस हमारे पास होती है ml²t-2। ठीक है, अब ये जो डायमेंशंस हमने फाइंड किया हम इस क्वांटिटी में फिल कर देते हैं। जी की डायमेंशंस फिल की, m-1 l3 t-2, इम्पल्स की आ गई mlt-1 और m² है ये मास स्क्वायर अपॉन नीचे एनर्जी का स्क्वायर है, तो ये जो डायमेंशंस है ml2 t-2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर देखो m की पावर कितनी है, यहाँ पे -1, ये +1, 0 हो गया और ये m² बचा ऊपर। l की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 हो गई तो 4, t की पावर यहाँ पे -2, ये -1 तो ये -3 हो गया। नीचे क्या स्क्वायरिंग कर देते हैं, m की पावर 2, l की पावर 4, ये t की पावर -4, ये कैंसिल हो गया इसके साथ। तो ये डायमेंशंस क्या आई मेरे पास, t की पावर -3 + 4। ठीक है, तो ये कितना मिला, t की पावर 1, यानी कि टाइम के साथ डायमेंशंस मैच कर रही है, तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स इज गिवन बाय, हमारे पास फोर्स का रिलेशन ये है at प्लस b इंटू t²। यहाँ पे t टाइम है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ a एंड b। ए और बी के डायमेंशंस निकालने। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हम ऐड कर रहे हैं टर्म्स, ठीक है, इक्वेट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, हर एक टर्म की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम डायमेंशन की टर्म हम क्या करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये इक्वेशन में सारी टर्म्स की डायमेंशंस क्या है, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ फोर्स है और ये फर्स्ट टर्म क्या है, at, तो इनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है, mlt-2। ए की निकालनी है, यहाँ पे टी है तो टाइम आ गया, यहाँ पे ए की डायमेंशन यहाँ पे क्या मिली, mlt-2 और ये डिवाइड में क्या हो रहा है, टी हो रहा है, तो ए की डायमेंशंस आ गई mlt-3। ठीक है, यानी कि ये बी ऑप्शन भी नहीं आ सकता, सी भी नहीं आ सकता, ए या डी से कोई ऑप्शन मैच करेगा। अब बी की डायमेंशंस निकाल लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ फोर्स, दिस इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी इंटू t²। तो फोर्स की डायमेंशंस क्या हो गई, mlt-2, ये b बाहर आ गया एज इट इज, ये t की डायमेंशंस यहाँ पे t², तो b की डायमेंशंस क्या आ गई, mlt-2 अपॉन t²। ठीक है, तो ये b की डायमेंशंस मुझे मिली mlt की पावर -4। तो ये ऑप्शन ए मैच कर रहा है, सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास रिलेशन होता है ये, यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, V अपॉन आई। V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और ये करंट। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में हमें ए की फॉर्म में आंसर गिवन है, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्पियर को, यानी कि यहाँ पे मुझे चार्ज को चेंज करना पड़ेगा करंट में। मुझे पता है करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो यहाँ से चार्ज किसके इक्वल आ गया, करंट इनटू टाइम। तो ये जो रेजिस्टेंस का रिलेशन है वो क्या आ गया, वर्क डन। करंट की जगह फिल कर दिया करंट इनटू टाइम चार्ज की जगह, और ये करंट एक टर्म पहले से ही है। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं।
वर्क डन की हमारे पास क्या होती है डायमेंशंस जो एनर्जी की होंगी, दैट इज ml/t-2, ठीक है। ये करंट के लिए हम लिखते हैं A, और टाइम नीचे T है, और ये भी करंट है तो A। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की डायमेंशंस क्या मिली, ml/t, ये t की पावर 1 ऊपर चला गया तो -3 a की पावर -2। ये हमारे पास रेजिस्टेंस की डायमेंशंस आ गई। देख लेते हैं कौन सी मैच कर रही है ऑप्शन। ml-1 ये गलत है, ml3 ये भी गलत है, ml2 t-3 a-2। तो ऑप्शन सी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the system of unit of force, acceleration and time are taken as fundamental unit, dimensional formula हमें एनर्जी का बताना है। अब हमारे फंडामेंटल जो यूनिट्स है वो फोर्स है, एक्सलरेशन है और टाइम है, ठीक है। तो हम एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। एनर्जी लेट्स से एफ की पावर एक्स के साथ वेरी कर रही है, ठीक है, ए की पावर यानी कि एक्सलरेशन की पावर वाई के साथ, और यहाँ पे टी की पावर जेड के साथ वेरी कर रही है। अब इन तीनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, एनर्जी की डिपेंडेंसी मिल गई, एफ की पावर एक्स, ए की पावर वाई, टी की पावर जेड। यहाँ से इस साइन को हटा दिया तो ये मिला मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाय डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस हम लिख सकते हैं फॉर्मूलेस। एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती हैं, ml/t-2 इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट है, डायमेंशंस नहीं होंगी। फोर्स, फोर्स की डायमेंशंस ml/t-2 इसकी पावर एक्स। ए क्या है यहाँ पे, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन आ जाएगा LT-1 की पावर वाई, और ये टाइम टी की पावर जेड, राइट। अब कंबाइन कर लेते हैं पावर्स और फिर इक्वेट करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये m की पावर x आ जाएगा, एक्सलरेशन में भी m नहीं है और इसमें भी m नहीं है, l की पावर यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ से y मिलेगा, ठीक है। t की पावर यहाँ पे -2x -y और ये +z। अब पावर्स को इक्वेट कर देते हैं, यहाँ पे x किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब l की पावर यहाँ पे क्या है, x + y, इस तरफ कितनी है 2, ये सेकेंड इक्वेशन मिल गई, ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। t की पावर कितनी है यहाँ पे, -2x -y + z, इसके इसके किसके इक्वल रख दिया, -2 के, ये थर्ड इक्वेशन मिल गई, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू 1 मिल रही है। अब सेकेंड में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x की वैल्यू, मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी 1 + y = 2, यहाँ से y की वैल्यू भी कितनी मिली मुझे, 1। अब 3 में पुट कर देते हैं सब्सटीट्यूशन, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1 + z = -2, तो ये मिला -2 - 1 + z = -2, ठीक है। तो ये मिलेगा -2, ये -3 बना, इस तरफ आके +3 हो गया, तो z की वैल्यू क्या मिली, 1, यानी कि x y z की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। ये एक्सलरेशन थी ना, LT-2 आएगा यहाँ पे, तो ये -2y आएगी इक्वेशन यहाँ पे, LT-2, तो ये 2x -2x -2y, ये -2 मिलेगा यहाँ पे, -4 हुआ, तो इस तरफ आके +4, और ये z की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास x y z की वैल्यू आ गई, तो एनर्जी किसके इक्वल आ गई, k, f की वैल्यू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z t की पावर क्या आ जाएगा, 2। तो एक्सपेरिमेंटली ये जो k है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने लगाया था, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 मिलती है, तो ये f(a)t² इसका डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया मुझे। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशंस ऑफ। तो हमें रेशियो क्या गिवन है, प्लैंक कांस्टेंट h टू दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसकी डायमेंशंस बताने किसके साथ मैच कर रही है। तो पहले प्लैंक्स कांस्टेंट देख लेते हैं। एनर्जी क्या होता है, h इंटू न्यू, h की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, E/न्यू, और एनर्जी के डायमेंशंस ml/t-2, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t, ठीक है। यानी कि h इज ml/t-2, ये नीचे है t की पावर -1, ऊपर ले गए तो h की डायमेंशंस क्या मिली, ml/t-1, -2 + 1 -1 हो गया, तो ये h की डायमेंशंस आ गई मेरे पास। I क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर,
तो मास को m से, और ये l r क्या है डिस्टेंस, तो l स्क्वायर हो गया। तो अब इस रेशो की हम डायमेंशंस निकाल लेते हैं h अपॉन आई की। h की डायमेंशंस मिली m l स्क्वायर t माइनस 1, आई की मिलेगी हमें m l स्क्वायर, तो m l स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या आया t की पावर माइनस 1। तो 1 अपॉन टी किसकी होती है, फ्रिक्वेंसी की। 1 अपॉन टी फ्रिक्वेंसी होता है ना, टी की पावर माइनस 1 मिल रहा है, तो ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी के डायमेंशन हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टी होता है ना, 1 अपॉन टी, तो ये क्या होता है टी की पावर माइनस 1, सो ऑप्शन ए मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये x गिवन है, परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी आर, ये सब में एरर गिवन है, हमें एरर x में फाइंड करना है। अब यहाँ पे टर्म्स जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, तो रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे। तो लेट्स फाइंड द रिलेटिव एरर इन x, दैट इज इक्वल टू, ये पावर आ गई a का रिलेटिव एरर प्लस 2 इंटू बी का रिलेटिव एरर प्लस 1/2 c का रिलेटिव एरर प्लस d का रिलेटिव एरर। ठीक है, अब क्योंकि परसेंटेज एरर गिवन है, तो परसेंटेज एरर के लिए हमें 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो रिलेटिव एरर हमने अभी लिखा है, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी में आ गया, प्लस 1/2 डेल्टा सी ओवर सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी ओवर डी इंटू 100। अब ये क्या बन रहा है, परसेंटेज एरर ए का, ये परसेंटेज एरर है बी में, ये परसेंटेज एरर है सी में, ये परसेंटेज एरर है डी में। वैल्यूज फिल कर देते हैं। ए का परसेंटेज एरर कितना है 1 प्लस 2, बी का परसेंटेज एरर 2 है प्लस 1/2, सी का परसेंटेज एरर 4 है प्लस डी का परसेंटेज एरर 4 है, ये कैंसिल हो गया 2, तो ये मिला 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4, 3 प्लस 4 7 9, और ये कितना मिला 13%, तो 13% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ दिस वेयर सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग आर। अब हमें इसकी डायमेंशंस बतानी है। बेसिकली ये जो है ये क्या है, दिस इज द सी स्क्वायर, सी स्क्वायर के इक्वल है ये सिंबल, क्यों, क्योंकि हम फ्री स्पेस में अगर वेव की स्पीड लिखते हैं, वो हमारे पास रिलेशन होता है ये रिलेशन। ठीक है, तो ये 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब इसकी डायमेंशंस किसके इक्वल आएंगी, डायमेंशंस ऑफ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल आ गया, डायमेंशंस ऑफ सी स्क्वायर। सी क्या होती है, स्पीड होती है, स्पीड मतलब एल टी माइनस 1 डायमेंशंस होगी, उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो ऑप्शन ए मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, P प्लस ए अपॉन बी, वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, डायमेंशंस ऑफ बी बतानी है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन गिवन है, बेसिकली ये क्या है, वंडरवॉल इक्वेशन है हमारे पास, रियल गैसेस के लिए ये इक्वेशन लिखी जाती है। ठीक है, P की डायमेंशंस बतानी है। अब हमें पता है कि जो सेम डायमेंशन की टर्म्स है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब जो B है वो किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वॉल्यूम में से, तो यानी कि जो B है उसकी डायमेंशंस किसकी होंगी, वॉल्यूम की होंगी, क्योंकि सेम डायमेंशंस की टर्म हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। तो B की डायमेंशंस क्या आ गई, m0 l3 t0, तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the force F, W, work, velocity, these are taken as the fundamental quantities, dimension formula हमें टाइम का बताना है। अब हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज फोर्स, वर्क और वेलोसिटी है, टाइम की डायमेंशंस बतानी है। लेट्स से कि जो टाइम है F की पावर A के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, वर्क की पावर B के साथ और वेलोसिटी की पावर C के साथ, राइट। तो यहाँ पे कंबाइन किया तो ये F की पावर A, W की पावर B, B की पावर C के साथ वेरी कर रहा है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के एक कांस्टेंट लगा दिया, और ये जो कांस्टेंट हम लगाते हैं ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली बाद में इसकी वैल्यू क्या फाइंड करते हैं, हम 1 फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं अपना। अब इक्वेट कर देते हैं, यहाँ पे टाइम है तो ये टी, एफ क्या है फोर्स, फोर्स की डायमेंशंस एम एल टी माइनस 2 इसकी पावर ए, वर्क, वर्क की डायमेंशंस कितनी हो गई एम एल टू टी माइनस 2 इसकी पावर बी, v क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है एल टी माइनस 1 इसकी पावर c, तो ये t आ गया। m की पावर यहाँ पे कितनी मिली a, और यहाँ पे b, a प्लस b हो गया, l की पावर a, यहाँ पे 2b और यहाँ पे प्लस c, t की पावर यहाँ से मिली -2a,
दिस इज -2b और ये -c। अब हम पावर्स को इक्वेट कर देते हैं। m की पावर यहाँ पे a प्लस बी है, इस तरफ 0 है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। l की पावर इक्वेट कर देते हैं a प्लस 2b प्लस c, और इस तरफ l है ही नहीं तो 0 के साथ इक्वेट होगा। t की पावर -2a -2b -c इक्वल टू इस तरफ t की पावर 1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से देखो b की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम 1 b की वैल्यू क्या आई -a। ठीक है, तो इसको हम 2 में पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है, इसमें हम पुट कर देते हैं a प्लस 2 b की वैल्यू -a प्लस c इज इक्वल टू 0। ये -2a प्लस a प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, c की वैल्यू a के इक्वल मिल गई। अब थर्ड इक्वेशन में देखें हम, -2 a की वैल्यू a ही रहने देते हैं, -2 b की वैल्यू -a है, माइनस c की वैल्यू a है इक्वल टू 1। तो ये -2a, b की वैल्यू -a फिल की तो ये +2a हो गया, c की वैल्यू -a इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू -1 मिल रही। अगर a -1 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि b किसके इक्वल है, -a के, और c की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। c किसके इक्वल है, a के इक्वल। सारी वैल्यूज आ चुकी है, इस इक्वेशन में फिल कर देते हैं। t इज इक्वल टू, k की वैल्यू 1 है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली, तो f a की वैल्यू कितनी है, -1, x की पावर -1, w b की पावर 1 है तो इसकी 1 आ गई, b की पावर c की वैल्यू -1, तो f की पावर -1, w b की पावर -1। ऑप्शन डी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल क्वांटिटी हमें ये गिवन है, बाय इट इज डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द ए बी सी ई सेपरेटली विद परसेंटेज एरर। ये ए का एरर गिवन है, बी सी डी ई सब में एरर दिया गया है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एरर इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मेजरमेंट फॉर। ठीक है, जब हमने इस यहाँ पे मेजरमेंट की तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन एरर किस में आ रहा है, अगर हम एरर ए में निकालें वो क्या आएगा, 1/2 रिलेटिव एरर ऑफ ए, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंटेज एरर आ गया, 1/2 इंटू ए का परसेंटेज एरर कितना है 2, तो ये 1% मिल रहा है एरर का कंट्रीब्यूशन। बी का कंट्रीब्यूशन देखना हो तो 1/2 डेल्टा बी ओवर बी, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज एरर बन गया, ये मिल रहा है मुझे, बी का परसेंटेज एरर 3 गिवन है, 3/2 यानी कि 1.5%। सी देखो सी स्क्वायर है, सी रूट से बाहर आ जाएगा तो सी का एरर सिंपल डेल्टा सी ओवर सी हो जाएगा, रिलेटिव एरर, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज एरर सी में कितना गिवन है 2%, तो सी का कंट्रीब्यूशन 2% है। डी का एरर कितना आ जाएगा, डी का दैट इज 3 डेल्टा डी ओवर डी, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये परसेंटेज एरर डी का आ गया, और डी में कितना एरर है 1, तो ये डी का कंट्रीब्यूशन आया 3%। ई का क्या है एरर, पावर 1/3 है, पावर आ गई तो इसका रिलेटिव एरर लिखा, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये परसेंटेज एरर ई का आ गया, ई का एरर कितना है यहाँ पे 6%, तो ये आया 2%। अब हमें पूछा है मिनिमम अमाउंट ऑफ एरर इज कंट्रीब्यूटेड बाय, सबसे कम एरर किसने कंट्रीब्यूट किया, देखो ये 1% वैल्यू मिल रही है, तो किसमें है ये कंट्रीब्यूशन, ए की वजह से, तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस, चलो बाय ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, इसके डायमेंशंस एल टी -1 का स्क्वायर हो गया, आर डिस्टेंस है, जी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी -2, तो ऊपर मिला एल स्क्वायर टी -2, नीचे क्या मिला एल स्क्वायर टी -2, तो ये डायमेंशनलेस ही हो गया, एल की पावर 0 टी की पावर 0, तो ऑप्शन ए ही है करेक्ट आंसर, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द डायमेंशंस ऑफ, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशंस किसके साथ होती है, देखो बोहर्स मॉडल में हम पढ़ते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो n इंटू एच कट के इक्वल होता है, ठीक है, दिस इज द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट, ठीक है, एच कट को हम लिख सकते हैं h अपॉन 2 पाई, अब यहाँ पे n भी क्या है, एक नंबर है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, यानी कि l और h क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं,
तो जो डायमेंशंस h की होंगी वही डायमेंशंस एंगुलर मोमेंटम की होंगी। तो यहाँ से ऑप्शन बी आएगा करेक्ट आंसर, कि जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी डायमेंशंस किसकी हैं, एंगुलर मोमेंटम की जो है वही आएंगी। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट, C is the capacitance, B is the potential, dimensional formula for CV square। अब देखो हमें C इंटू वी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। मैं इसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ CV स्क्वायर, तो ये क्या होता है, दिस इज द एनर्जी, और ये क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ CV स्क्वायर। अगर मैं डायमेंशंस निकालूं, हाफ तो फिक्स है कांस्टेंट, तो ये C इंटू वी स्क्वायर है, तो इसके डायमेंशंस किसके इक्वल आएंगी, एनर्जी के इक्वल ही आएंगी। तो एनर्जी के डायमेंशंस हमारे पास क्या होती है, ml2T-2। तो ये हमारे पास आ गया ऑप्शन सी, दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये टर्म एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, एनर्जी की होंगी। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर हैज अ मास, ये मास गिवन है, रेडियस गिवन है, लेंथ गिवन है सेंटीमीटर में, ये ग्राम में, ये मिलीमीटर में। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर हमें डेंसिटी का बताना है। तो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वायर जो होती है उसको हम अगर ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में देखें, है ना, तो ये इसकी लेंथ ले लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर, एरिया ए हो गया, क्रॉस सेक्शन रेडियस आर। वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ गया एम ओवर पाई आर स्क्वायर एल, राइट। तो डेंसिटी में हमें एरर निकालना है, तो डेल्टा डी ओवर डी, रिलेटिव एरर लिख लेते हैं, डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर प्लस लेंथ में डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, अब क्योंकि परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज एरर ही फाइंड करना है, तो दोनों तरफ 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कि परसेंटेज एरर चाहिए हमें। ठीक है, अब यहाँ पे मास देखो कितना गिवन है, 0.3। ये जो प्लस माइनस के बाद वाली टर्म है ये क्या गिवन है हमें यहाँ पे, डेल्टा एम। तो डेल्टा एम की वैल्यू 0.003 अपॉन 0.3 इंटू 100। ठीक है, +2 डेल्टा आर हमारा रेडियस का एरर है 0.0005 अपॉन रेडियस कितना है 0.5। ये रेडियस की वैल्यू है, ये डेल्टा आर है, इंटू 100 प्लस डेल्टा एल ये रहा 0.06 और एल की वैल्यू 6 इंटू 100। अब ये डेसिमल अगर हम हटा दें यहाँ से, इसका डेसिमल ऊपर जाएगा 0, एक 0 ऊपर चलेगी, इसके 3 नीचे आ गए, ये कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये 1 मिल रहा है। ये डेसिमल हटा के इसका 0 ऊपर चला गया, इसका डेसिमल हटाया, ये 0 नीचे आ गया, ये कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 2। इसका डेसिमल हटाया, नीचे 100 आ गया, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, और ये 1। तो एरर कितना मिल रहा है यहाँ पे, 4%। ऑप्शन डी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरर ऑफ मेजरमेंट इट इज द डिफरेंस बिटवीन। तो जो एरर होता है, हम एरर निकालते हैं, वो किसके बीच का डिफरेंस होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, प्रिसीजन वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू या फिर प्रिसीजन, या किसी कोई भी ऑप्शन नहीं। तो ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। एक हम मेजर्ड वैल्यू होती है, एक हमारी ट्रू वैल्यू होती है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट विल बी द एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the units of length and time are doubled, what will be the factor by which the unit of acceleration will be changed। अब acceleration को हम कैसे लिखते हैं, एल टी माइनस टू। यहाँ पे एल को क्या किया है, 2 टाइम्स एल कर दिया, ठीक है, टाइम को भी डबल कर दिया। तो देख लेते हैं एक्सलरेशन न्यू जो है वो कितनी मिल रही है, ए डैश ले लेते हैं इसको, एल की जगह 2l, यहाँ पे 2t की पावर -2। ठीक है, यहाँ से 2 बाहर आ गया, ये 2 की पावर -2 बाहर आ गया, अंदर बचा LT-2। तो ये ओरिजिनल फॉर्मूला मिल रहा है, ये हमारे पास आया 2/2 स्क्वायर LT-2, ये एक 2 कैंसिल हो गया यहाँ से। तो जो न्यू एक्सलरेशन है वो क्या कितनी मिल रही है, 1/2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल,
यानी कि कितना चेंज हो रहा है, 0.5 टाइम्स एक्सलरेशन। सो ऑप्शन सी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर राउंड ऑफ टू 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पे 75 है, इसको हमारे ये क्वेश्चन गिवन है हमें, ठीक है, हमें इसको 5 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करना है। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर इतने मिल रहे हैं। अब 8 के बाद नेक्स्ट डिजिट देखो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये राउंड ऑफ होके कितना मिल जाएगा, 75.669। तो ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस इज। हमारे पास ये डिजिट गिवन है, हमें इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स बतानी है। तो ये जो लीडिंग जीरोस होती है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बनती है। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2, सेकंड हो गया 8, थर्ड हो गया ये वाली जीरोस भी काउंट होगी बिकॉज दीज आर कमिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 5, तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर। हमें यहाँ पे लेंथ कितना गिवन है, 4.5 मिलीमीटर, और ब्रेड्थ गिवन है 5.9 मिलीमीटर। कीपिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन माइंड, इट्स एरिया इन मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता है एरिया हमें रेक्टेंगल का निकालना है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, तो 4.5 इंटू 5.9 मिलीमीटर स्क्वायर। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4.5 इंटू 5.9 कितना आएगा, ये 45, 36, 40, 25, 22, 5, 5, 6, 2। तो ये मिला 26.55 मिलीमीटर स्क्वायर। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो जिस नंबर में कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे रिजल्टेंट में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ के टर्म में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे, 2, इसमें भी कितने हैं, 2, यानी कि रिजल्टेंट में कितनी आनी चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए हमें। तो हमारा जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, 27 मिलीमीटर। ऑप्शन डी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बेस यूनिट्स ऑफ फॉर द मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू द एसआई सिस्टम आर। तो हमारे पास बेस यूनिट्स कितनी है फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, तो ऑप्शन इसका सी आएगा, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती हैं, 7, मास हो गया, ठीक है, लेंथ, टाइम, करंट का हम लिखते हैं एम्पियर, कैंडला हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, मोल हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, 1 2 3 4 5 6, एक रह गया, मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, कैंडला, मोल, टेम्परेचर का केल्विन। तो ये हमारे पास बेसिक जो यूनिट्स है ये इतनी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर।